डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो आज हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में जिसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं और मेल गैमेट्स बनते हैं, फीमेल गैमेट बनता है, मेल और फीमेल गैमेट मिलकर के जाइगोट बनाते हैं। जैसा कि हमने फ्लावर में बाइसेक्सुअल फ्लावर जो कि हिबिस्कस के जो फ्लावर में अभी प्रीवियस वीडियो में हमने उसको समझा था, ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम जो है ह्यूमन में देखने वाले हैं। स्ट्रक्चर और नेमली डिफरेंस है, बाकी वे वही है, इसमें भी गैमेट बनेंगे, मेल और फीमेल गैमेट। तो सबसे पहले बात ये करें कि डेफिनेशन तो अब हमने को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अच्छे से डेफिनेशन भी देख ली थी और हमने फ्लावरिंग जो प्लांट है उनमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो वो हमने देखा था। तो अब हम बात करने वाले ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मेल में मेल गैमेट बनते हैं, फीमेल में फीमेल गैमेट बनते हैं। तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो टेस्टी होता है। मेल के अंदर टेस्टी मेल का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या जिसको अपन ऑर्गन बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर अपन देखें तो हम पहले थोड़ा सा सेल डिवीजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर शुरुआत से ही इसको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आए। देखिए, सबसे पहले हमने देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर दो प्रकार के जो है होते हैं। एक होता है सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। तो माइटोसिस हमारी बॉडी की एवरी सेल के अंदर होता है, और इसमें जो है डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही यहाँ पर आपको सेल मिलती है, यानी कि डीएनए या क्रोमोसोम नंबर में कोई जो है नहीं होता है, एक्सचेंज नहीं होता है। यानी कि जितनी मदर सेल में होती है, पेरेंट सेल में होती है, उतनी ही डॉटर सेल में होती है। लेकिन मियोसिस जो होता है वो ओनली अपनी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर होता है, यानी टेस्टी के अंदर होगा, ठीक है ना, टेस्टी के अंदर होगा। और इसी तरह से जो है फीमेल में ओवरी के अंदर होगा। जब ये होगा तभी जो है स्पर्म बन पाएंगे। तो एक्चुअल में मियोसिस में क्या होता है, आपको मालूम है कि मियोसिस में क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, यानी 2n से हिप्लॉइड सेल यहाँ पर बनती है, और इसी हिप्लॉइड सेल और इसी तरह से मेल में हिप्लॉइड सेल बनती है, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं। इसी तरह से फीमेल में बनती है, जिसको हम बोलते हैं ओवम या ओवा बोलते हैं, इग बोलते हैं, इग सेल। और दोनों जो है फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, डिप्लॉइड। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि गैमेट का थोड़ा सा बता दिया सेल डिवीजन के बारे में। अब बात करते हैं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसके अपन बात कर रहे थे, टेस्टी। तो ये टेस्टी आपको यहाँ पर दिख रहा है डायग्राम में, ये एनसीईआरटी बुक का ही डायग्राम है आपका। इसमें देखिए आपको जो गोल गोल यहाँ पर दिख रहा है, इसके आउटर सरफेस को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। मतलब डायग्राम से समझेंगे अच्छे से समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर आपको होगा। स्क्रोटम इसका जो लेयर है, आउटर लेयर, इसको स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है ना। स्क्रोटम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो टेस्टी है, ये बॉडी के इस तरह से जो है बाहर एक एक संख्या में इधर उधर लटके होते हैं, और इसको जो कवर करता है स्क्रोटम करता है। स्क्रोटम का काम क्या होता है, फंक्शन, इसका फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर से ये लगभग स्क्रोटम जो है इस वाले हिस्से का जो है टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री जो है माइनस होता है। यानी कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर 37 होता है तो इसका कितना रहेगा, इसका रहेगा 35 उस समय, या 34 रहेगा, ठीक है ना। इस तरह से होगा। क्यों? क्योंकि इसी टेम्परेचर में स्पर्म बन पाएंगे, हेल्दी स्पर्म इसी टेम्परेचर में बन पाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल है, यानी कि टेम्परेचर कम रखता है ये तो हो गया स्क्रोटम जो कि कवर है इसका। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर ये क्या है, कोई टीएस नहीं दे रखी है, ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है पूरा का पूरा। तो इसके अंदर ट्यूब होती है, बहुत सारी ट्यूब होती है, वो नंबर हो सकते हैं 3 से 7 भी हो सकते हैं। वो जो ट्यूब होती है उनको बोला जाता है सेमनीफेरस ट्यूबल्स या सेमनीफेरस ट्यूब। तो सेमनीफेरस ट्यूब के अंदर में आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में और बिल्कुल जो है आसान तरीके से समझा रहा हूँ, आप सिर्फ सुने ध्यान से और उसको देखें। इसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूबल्स रहती हैं। उस सेमनीफेरस ट्यूबल्स में दो प्रकार की सेल होती हैं,
जिसमें एक होती है जर्म सेल और दूसरी आपकी होती है सर्टोली सेल। जर्म सेल जो होगी वो स्पर्म बनाने का काम करेगी और सर्टोली जो सेल होगी वो क्या करेगी, उसको जो है किसको, स्पर्म को जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी, उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रो करवाएगी। ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स में स्पर्म बनने के बाद में सबसे पहले ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स जो है, यहाँ पर सेमनीफेरस ट्यूबल्स आपको दिख नहीं रही है क्योंकि ये कोई टीएस ट्रांसफर सेक्शन नहीं है, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, तो यहाँ पर क्लियर आपको अंदर वाला नहीं दिख रहा है। तो इसमें सेमनीफेरस ट्यूबल्स मिलकर के एक यहाँ पर एक जो है जंक्शन बनाती है जिसको रीटेटेस्टी बोलते हैं, और फिर रीटेटेस्टी से जो नलियां हैं वो निकल कर आती हैं यहाँ पर वासा इफ्रेंशिया, और वासा इफ्रेंशिया के बाद यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो है इपीडाइडिमिस बोलते हैं इसको। तो इपीडाइडिमिस, और इपीडाइडिमिस के बाद ये जो पतली वाली नली है जिसको वासा डिफरेंस बोलते हैं, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंस इसको बोला जाता है। और फिर ये जो नली है ये इस तरह से यहाँ पर आपको मिलती है, जिसमें आपको और भी ग्लैंड, यहाँ पर सेमिनल वेसल्स दिख रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है, ये भी सिक्रेशन करती है लिक्विड का, ब्लैडर यहाँ पर इस तरह से, और इस तरह से ये जो नली है यहाँ पर लिंक हो रही है, और इससे जो है पेनिस से जो है ये आपको वे पूरा इस तरह से हो रहा है पूरा। तो स्पर्म यहाँ बनते हैं, यानी टेस्टी के अंदर बनते हैं। स्पर्म बनने के बाद जब मैच्योर हो जाते हैं तो जो है इनको जो है इनका आउट वे क्या होगा स्पर्म आउट होने का, तो सबसे पहले ये रीटेटेस्टी में आएंगे, सेमनीफेरस ट्यूबल्स से किस में आएंगे, रीटेटेस्टी में, रीटेटेस्टी से किस में आएंगे, वासा इफ्रेंशिया में, वासा इफ्रेंशिया से किस में आएंगे, इपीडाइडिमिस में, इपीडाइडिमिस से वासा डिफरेंशिया में या डिफरेंस में, उसके बाद में फिर कहाँ से आएगी, देखिए आप पहले सेमिनल वेसल्स में जाएंगे नहीं, यहाँ पर तो क्या लिक्विड मिलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से लिक्विड मिलेगा इस तरह से, और इस तरह से जो है मिलने के बाद में फाइनली जो है ये कहाँ पर आएगा, पेनिस में, और पेनिस से इसको बाहर कर दिया जाता है। तो ये एक वे है स्पर्म का आउट होने का, मैंने बता दिया आपको। तो ये जो है एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पार्ट होते हैं जो कि मैंने आपको बता दिया, और इसमें जब स्पर्म और ये जो ग्लैंड का जो लिक्विड मिलता है तो इसको हम बोलते हैं सीमन। ठीक है, स्पर्म और सीमन, मतलब सीमन में स्पर्म तो स्पर्म ही होते हैं, लेकिन सीमन क्या होता है, सीमन क्या होता है कि ये स्पर्म यहाँ तक आते हैं तो इनमें जो क्या करती है कि लिक्विड मिलता है, और लिक्विड मिलना जरूरी भी है। तो ये लिक्विड जब मिल जाता है उसमें तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सीमन बोलेंगे। तो ये एक पर्टिकुलर जो है अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसको हमने अच्छे से देख लिया है, और इस तरह से जो है इसमें स्पर्म बनते हैं और स्पर्म आउट होते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस तरह से आपको लिखी हुई है, आप इसको जो है रीड भी कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन बाकी मैंने डायग्राम से आपको पूरी इसका जो है बता दिया है पूरा पूरा। यहाँ पर आपके इसमें ट्रांसफर सेक्शन नहीं दे रखा है, नहीं तो यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन होता तो आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शन में आपको इंटरस्टिशियल या लेडिंग सेल के बारे में भी यहाँ पर दिख जाता है। यहाँ पर क्या रहता है कि सेमनीफेरस ट्यूबल्स के बाहर की साइड जहाँ गैप रहती है उसमें इंटरस्टिशियल सेल या सर्टो, जिसको अपन बोलते हैं लेडिंग सेल भी होती है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसके आगे जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।